बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की जो केक वाली दोस्ती है वो काम कर गई क्या? लड़ो तुम आपस में, अपने आप में लड़ते रहो, और तुम सबका हक जो है ना नेता मारे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मजदूर का दावेदार होगा। मनीष कश्यप एक चोर है, मनीष कश्यप एक बदमाश है और मनीष कश्यप एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। लेकिन हम गरीब को जो है उलझाया जाता है कि जाति में उलझे रहो, धर्म में उलझे रहो, और तुम्हारा जाति का नेता हम बनेंगे, तुम मलाई मत खाओ, हम खाएंगे। क्या अगर हम बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार की गरीबी के लिए, बिहार के पलायन पर, बिहार के शिक्षा पर, बिहार के स्वास्थ्य पर, बिहार के रोजगार पर अगर हम आवाज उठाएंगे तो क्या हम संदिग्ध के तौर पर रासुका एक्ट में हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा? मनीष कश्यप बिना 1 साल के बाहर नहीं आएंगे। आप लिखित रूप से ले लीजिए। क्यों 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 मनीष कश्यप क्यों बाहर नहीं आए? बड़े बड़े रैंक के अधिकारी जो है उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और सेल्फी लेते हैं। जो रासुका एक्ट लगाया गया है, आखिर ये क्यों लगाया जाता है? आप लोग हम पे एनएसए एक्ट लगा दीजिए, रासुका लगा दीजिए, फासुका लगा दीजिए या फांसी पर चढ़ा दीजिए। आप गरीबों के लिए आवाज क्यों उठाए हैं? संदिग्ध के तौर पर आते हैं। मजदूरों की बात क्यों करते हैं? संदिग्ध के तौर पर आते हैं। बिहार के विकास की बात क्यों करते हैं? संदिग्ध के तौर पर आते हैं। बिहार का रोड मैप कैसे बिहार को आगे डेवलप होगा, संदिग्ध के तौर पर तो ठीक है, तो जो बिहार के जो लोग हैं या गरीब जनता है वो खुशहाल रहे। मनीष कश्यप को जैसे ही मदुरई कोर्ट ने राहत दी, उनके एफआईआर को खारिज किया और बिहार के लोग यह कयास लगाकर बैठे हुए थे कि मनीष कश्यप आज बिहार आएंगे, लेकिन उसके बाद से तमिलनाडु सरकार ने उनके ऊपर एनएसए यानी कि रासुका लगा दिया। अब हम आपको समझाते हैं कि रासुका क्या होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप संदिग्ध के तौर पर आपको रासुका लगाया जाता है, और इस संदिग्ध में मनीष कश्यप को ले लिया गया है। वही मनीष कश्यप जिसके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर 6 मिलियन है, वही मनीष कश्यप जो गरीबों के लिए, मजदूरों की हक के लिए आवाज उठाते थे, वही मनीष कश्यप जिसको पूरा भारत देश जानता है, और वही मनीष कश्यप जो राजनीति के गलियारों में हलचल मचा चुके हैं, और वही मनीष कश्यप जो 180 दिनों में बिहार की सरकार को गिरा डालने की बात करते हैं। बताइए ना भला कि उस मनीष कश्यप को संदिग्ध के तौर पर क्यों लिया जाता है? शायद ये सवाल आपके भी मन में होंगे। आज तमिलनाडु सरकार ने उनके ऊपर रासुका लगा दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप बोले कि मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए जो कि है बहुत बुरी खबर है, लेकिन खुश हो जाइए मनीष कश्यप के विरोध करने वाले, कम से कम मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन आपके लिए तो जश्न मनाने लायक खबर है और आपके लिए खुशी का माहौल है और खुशी का घड़ी है। तो आप लोग बैंड बाजा और बारातियों के साथ आप लोग जश्न मनाइए, क्योंकि मनीष कश्यप पे जो है कि एनएसए एक्ट लग गया है और रासुका उन पे लग गया है और उनको अपराधी घोषित कर दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप एक चोर है, मनीष कश्यप एक बदमाश है और मनीष कश्यप एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। और कहीं ना कहीं ये सही है, तभी जाके तो उन पे ये सारी एक्ट लगी है, क्योंकि हम लोग सरकार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सरकार को ही सर्वोपरि मानते हैं। और जब सरकार ही जो है कि ऐसा कदम उठाती है और जो गरीबों के लिए लड़ता है, मजदूरों का आवाज उठाता है, उस पर रासुका लगा दिया जाता है, एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है, इसका मतलब कि सच में मनीष कश्यप चोर है, बदमाश है। क्या कहेंगे? एनएसए जो रासुका एक्ट लगाया गया है, आखिर ये क्यों लगाया जाता है? हम चाहेंगे आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो लगाया गया है, ये राज्य सरकार को मजबूत करने के लिए लगाया गया है। इसमें लगाता कौन है कि इसमें जो डीएम अधिकारी होते हैं, माने कि जो अधिकारी रैंक के होते हैं वही लगाते हैं या राज्य सरकारें लगाती है, लेकिन इसमें ना डीएम अधिकारी या किसी भी बड़े अधिकारी नहीं लगाए हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बिहार सरकार के जो मित्र हैं तमिल में बैठे हुए हैं, केक वाले दोस्ती जो है बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर निभा रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर एक संदिग्ध मामला में। देखिए, संदिग्ध होता क्या है? जैसे ही आप लोग भी कभी सुने होंगे कि जितने भी बॉर्डर इलाका है या बाहरी जितने भी आतंकवादी किस्म के जो लोग होते हैं, अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि इन्हें पकड़ करके और संदिग्ध के तौर पर जो प्रशासन है, प्रशासनिक तौर पर पूछताछ हो रही है। अब समझिए, मनीष कश्यप तो तीसरी दुनिया से आए नहीं है। अब संदिग्ध मामला कहाँ से आता है यहाँ पर? क्योंकि उनके पास 6.5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, 4.1 मिलियन ऊपर का जो उनका पेज चलाते हैं। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की जो केक वाली दोस्ती है वो काम कर गई क्या? काम कर गई, एकदम 100% काम कर गई महाराज। और इसके जीते जागते एकदम परिणाम है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप इस बात का उदाहरण है कि जो केक वाली दोस्ती है वो आज काम कर गई। और यहाँ पे बिहार सरकार की जो दोस्ती है तमिलनाडु में दिखा दिया गया, क्योंकि तमिलनाडु कोर्ट आप भी सुने होंगे कि तमिलनाडु कोर्ट एक बार बोलता है कि मनीष कश्यप कहीं उतने बड़े अपराधी नहीं है कि इनको इतना टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा मैटर आता है और उन पे एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो संदिग्ध वाला जो बताया जा रहा है यहाँ पे, संदिग्ध वहीं पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है और आकर घर में छिपा हुआ है, संदिग्ध
संदिग्ध के तौर पर प्रशासन वहां पर आएगी और इनके गिरफ्तार करेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप के पास 10-11 मिलियन, 12 मिलियन और 10-10 यूट्यूब चैनल चलते हैं और सारे हिंदुस्तान के लोग उन्हें जानते हैं। तो कैसा अरे संदिग्ध? सुनिए ना सर, संदिग्ध का तो यहाँ पे बात ही नहीं है। बात आपको इसलिए नहीं, हम बता देना चाहते हैं, संदिग्ध का बात इसलिए नहीं है कि वो संदिग्ध जब हैं या फरार वो चल रहे थे, तो आप उनको जब इतना बोल रहे हैं तो 11 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे? उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो कई जगह रिपोर्टिंग करने जाते हैं, वहां पे उनके अगल बगल जो है कि पुलिस वाले और पुलिस के बड़े बड़े रैंक के अधिकारी जो है उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और सेल्फी लेते हैं। अगर वो संदिग्ध होते, फरारी होते, तो वो लोग लॉकअप पे नहीं बंद करते, वो लोग ऐसे उनको छूट क्यों देते और सेल्फी क्यों लेते? ये सवाल हमारा सरकार और पुलिस प्रशासन और न्यायाधीश न्यायालय सबसे ये सवाल रहेगा। अगर आप ये सवाल कीजिएगा तो शायद आपके ऊपर भी संदिग्ध के तौर पर रासुका यानी कि एनएसए एक्ट लगा दिया अरे जाएगा। लगा दीजिए, आप लोग हम पे एनएसए एक्ट लगा दीजिए, रासुका लगा दीजिए, फासुका लगा दीजिए या फांसी पर चढ़ा दीजिए, हमको उससे उस चीज से वो डर नहीं है। लेकिन हाँ, जो सही है उस सही को हम सही बोलेंगे और जो गलत है उस गलत को हम गलत भी बोलेंगे। और मनीष कश्यप सही है और गरीबों के लिए आवाज उठाते थे, ये बात कोई नहीं नकार सकता है। हमारा यही तो जुर्म है कि आप गरीबों के लिए आवाज क्यों उठाए हैं? संदिग्ध के तौर पर आते हैं, मजदूरों की बात क्यों करते हैं? संदिग्ध के तौर पर आते हैं, बिहार के विकास की बात क्यों करते हैं? संदिग्ध के तौर पर आते हैं, बिहार का रोड मैप कैसे बिहार को आगे डेवलप होगा? संदिग्ध के तौर पर तो ठीक है, तो जो बिहार के जो लोग हैं या गरीब जनता है वो खुशहाल रहे। तथा ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बिहार के गरीब मजदूरों की बात सिर्फ बिहार के नेता ही करेंगे? क्या हमारा हक अधिकार नहीं है? क्या अगर हम बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार की गरीबी के लिए, बिहार के पलायन पर, बिहार के शिक्षा पर, बिहार के स्वास्थ्य पर, बिहार के रोजगार पर अगर हम आवाज उठाएंगे तो क्या हम संदिग्ध के तौर पर रासुका एक्ट में हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा? रासुका जो यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगाया गया है मनीष कश्यप के ऊपर, वो फिलहाल 10 दिनों के लिए लगाया गया है। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी, सरकार के जो बड़े बड़े अफसर हैं, अगर वो लिखित तौर पर नहीं कुछ आवेदन देते हैं या लिखित तौर पर अपना रिपोर्ट नहीं जारी करते हैं, तो ये रासुका एक्ट पुनः 3 महीने के लिए लगा दिया जाएगा और मैक्सिमम 1 साल तक रासुका एक्ट के तहत आपको जेल में अंदर रखा जाएगा। संदिग्ध के तौर पर आपसे पूछताछ की जाएगी और कानून की प्रक्रिया के अंदर आप जेल में 1 साल तक आपको नजरबंद करके रखा जाएगा। यही रासुका एक्ट है। और मिनिमम 3 महीने और मिनिमम और मैक्सिमम 3 महीना, फिर उसके बाद आपको 3 महीने के लिए वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि 4 बार आपको 3-3 महीने के लिए पार्ट बाय पार्ट ये रासुका एक्ट में आपको नजरबंद किया जाएगा। देखिए, आपको हम बता दें कि एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये लिखित तौर पे हम दे सकते हैं, मनीष कश्यप बिना 1 साल के बाहर नहीं आएंगे। आप लिखित रूप से ले लीजिए। क्यों मनीष कश्यप क्यों बाहर नहीं बता रहे हैं क्यों नहीं? मनीष कश्यप सबसे बड़ा अपराधी है महाराज। और आपको बता रहे हैं इसलिए बाहर नहीं आएंगे हाँ। ना, क्योंकि वो गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते सुनिए हैं, ना। बिहार की विकास की बात करते हैं। ये लोग, बाहर आने की ये सवाल ही नहीं खड़ा ये होता है कि बाहर आएंगे। सारी बातें हम लोग कह कह के थक गए हैं।